गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी। इंश्योरेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी टुडे. इट ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस टू द सोसाइटी एज गिवन बिलो। ठीक है जी। तो कल आपको पता है हमने इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी। तो फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स सोसाइटीज वेल्थ. Through various types of insurance schemes, the insurer protects the wealth of the society. Life insurance offers protection against loss of human wealth. General insurance policy protect the property against losses due to fire, theft, accident, earthquake, etc. As such, both general and life insurance offers protection to stabilize business condition and financial conditions. अब देखो, ये जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है ये हेल्प करती हैं सोसाइटी को. जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस है वो तब मिलती है अगर इफ़ इन केस इंसान को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद जनरल इंश्योरेंस तब मिलती है जैसे फायर, थेफ्ट, कोई चोरी कर लेता है या कुछ ऐसा. ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है. तो इससे क्या है कि इंसान की जो बिजनेस की एक कंडीशन है और एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबलाइज्ड रहती है, वो ज़्यादा लॉसेस में नहीं जाता. रिमूव्स सोशल इविल्स. All form of insurance tend to reduce the extent of social evils that are meant to alleviate. ठीक है. तो ये जो इंश्योरेंस है इससे क्या होता है कि सोशल इवल्स जो हैं वो कम होते हैं. अगर हमारे पास इंश्योरेंस होगी तो हमें चोरी चकारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. The most effective argument for reduction of the fire loss is that smaller losses will make smaller premium possible. Next is maintains standard of living. Insurance rescues many people in the society who are rendered destitute through misfortune. They are able to maintain the standard of living due to high returns. क्या होता है जब हम इंश्योरेंस करवा के रख लेते हैं तो हमें उस पर रिटर्न्स भी आती हैं. उससे क्या होता है कि जो किसी मतलब बाई चांस आपकी किस्मत में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप नहीं कवर अप कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम को, तो ये जो इंश्योरेंस पे रिटर्न आती है ये आपको हेल्प कर देती है गरीबी से निकलने के लिए. दे रिड्यूस द डिस्टिट्यूशन एंड माइजरी. दीज माइजरी होता है यही कि आप कंजूसी से, गरीब, माइजर मतलब बहुत ही बुरी हालत आप से मतलब निकलते हो. ठीक हो. अब ये बुरे हालात फाइनेंशियली होते हैं. ठीक है, तो ये आपके ठीक हो सकते हैं अगर आपने इंश्योरेंस कराई है तो उस पर रिटर्न आएगा. उससे आप अपनी जो लाइफ है, लिविंग स्टाइल है वो अच्छा कर सकते हो. These could lower the ideals and standards of conduct of entire community. ठीक है. Next is social security benefits. Insurance play a pivotal role in fulfilling certain needs for which state might have to provide. The provision for old age, sickness and disability of person in general. Those who have their insurance do not become a burden on state insurance plan. देखो, अगर कोई ओल्ड एज है या कोई बीमार है, ठीक है, तो उसकी अगर हम इंश्योरेंस लेके रख लेते हैं तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता. In case of fire, explosion and other calamities that would tend to impoverish, means आपको जो गरीबी की तरफ लेके जाएंगी, families would have relieved of the financial loss if adequate insurance has been maintained. Just for an example, अगर earthquake आ जाए या कहीं आग लग जाए तो अगर आपने इंश्योरेंस लेके रखी है तो आपका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो क्या होगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसे देगी.
आपका जो फाइनेंशियल लॉस है उसको रिकवर करने के लिए। Equitable distribution of loss. Insurance distribute the cost of accidental events in an equitable manner. In the absence of insurance, this would have been paid in haphazard manner. Haphazard means बहुत ही ज़्यादा पैसे पे करना या बहुत ही कम. For example, the cost of fire insurance is reflected in house rent. In the absence of insurance, some tenants would pay higher rents than other. देखो देखो कॉस्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस जो है वो हाउस रेंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर इंश्योरेंस ना दी होती टेनेंट्स को जो रेंट पे रह रहे हैं तो उनको जो है कम पे करना पड़ता। अब उनको रेंट पे अगर घर दे रहे हैं तो उसके साथ उस घर की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं जिससे उनको ज्यादा रेंट पे करना पड़ रहा है। तो क्या है, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कैसे इंश्योरेंस सोसाइटी में हेल्प करती है। एक तो वो सोसाइटी की जो वेल्थ है उसको सही तरह रखती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव सोशल ईवल्स। अगर आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे आपको चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट इज मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो जो बाय चांस ही कोई सपोज करो प्रॉब्लम आ गई तो जो आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि रिटर्न्स बहुत हाई होती है इंश्योरेंस पे। सोशल सिक्योरिटी का आपको पता है, जैसे ओल्ड एज हो या सिकनेस हो या कोई मतलब हैंडीकैप्ड हो तो अगर वो इंश्योर्ड होगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ये भी आपको पता लग गया। जैसे रेंट पे कोई रह रहा है तो उसको भी इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पे की जा सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।